हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉगिंग विद पूनम। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ जी मैंने अपने आज मुझे क्या पहना है सब तैयारी कर ली है। देखो इयररिंग है और बैंगल्स हैं जो मुझे गिफ्ट में मिले हैं, मेरे हस्बैंड ने दिए हैं। आज मैं वही पहनने वाली हूँ। तो हम ना आज कहीं जा रहे हैं, उसके लिए हमने सारी तैयारी कर ली है। हम तीनों नहा धो के फ्रेश होकर तैयार हो गए हैं। सूट भी मैंने नया पहना है जो मैं अपने पिछले ब्लॉग में शेयर किया था। और यहाँ मेरे पति जी ने बाइक निकाल लिया और हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। जब हम सफ़र अच्छा हो ना तो मंजिल तक पहुँचने का जो सफ़र है ना बहुत सुहाना होता है। सेम मेरे साथ ये है। तो हम निकल पड़े हैं कहीं जाने के लिए। पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। और यहाँ पर देखो खुला सा मैदान और काफ़ी लोग हैं। अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कौन सी जगह है, लेकिन जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे कुछ चीज़ें आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और कहाँ आए ये भी आपको पता चल जाएगा और क्यों आए हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। वो नहीं पता चलेगा क्यों आएगा, वो मुझे बताना पड़ेगा। तो देखिए कुछ कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर कि हम कहाँ आए हैं। और काफ़ी लोग हैं। जब इस तरह से लोग जाते हैं कहाँ जाते हैं, तो हम एक मंदिर में आए हुए हैं। टीका लग गया है, अब तो साफ समझ में आ गया होगा। और देखिए कितनी लंबी भीड़ है हमारे पीछे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हमारे आगे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इतनी कि हमें 2-2.5 घंटे लगे भवन तक पहुँचने में। जी हाँ, हम मंदिर में आए हैं और कौन सा मंदिर है वो अभी बता देंगे हम आगे चल के। तो यहाँ हम लगा देते ज़ोर शोर से जयकारे। माता के जयकारे लगाने से ना एक अलग ही जोश और जुनून आ जाती है। जो लंबी भीड़ होती है, लाइन होती है ना, सब भूल जाते हैं और माता के जयकारे में खो जाते हैं और रास्ता भी कब कंप्लीट हो जाता है पता नहीं चलता। तो यहाँ पर जी दर्शन हमने कर लिए हैं। और अंदर माता की फ़ोटो लेनी अलाउ नहीं थी, अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो हम वहाँ नहीं ले पाए, ये बाहर निकलते गए। और ये है कालका जी माता जी का मंदिर। तो हम आज कालका जी माता जी के मंदिर में आए थे। और क्यों आए थे, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। तो कहीं ना कहीं बाहर तो जाना ही था और अचानक से सडनली प्लान बना। रात को ही इन्होंने कहा कि माता के दरबार में चलते हैं, कालका जी माता के यहाँ। काफ़ी दिन से बोल रहे थे, मैंने उनको कई बार कहा कि आपने मुझे लेके नहीं गए हैं। तो आज फाइनली इन्होंने मुझे माता जी के दर्शन करा दिए हैं, कालका माँ के। और कोइंसिडेंस देखिए, मेरा बर्थडे है, संडे का दिन था, मेरा बर्थडे था। और सप्तमी, आज सप्तमी जो होते हैं ना, सप्तमी अष्टमी, आज सप्तमी का दिन है, माँ कालरात्रि का ही दिन है। और हम उस दिन माता के दर्शन करने आए तो बहुत अच्छा लगा। और मेरा जो बर्थडे का आज का जो दिन था बहुत अच्छा गुजरा, मतलब बहुत अच्छा लगा। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, एक अध्यात्म की तरफ जुड़ते हैं और एक सकारात्मकता मिलती है और अच्छा लगता है। तो देखिए, फिर बाकी मंदिर में हम घूम रहे थे, वहाँ हमने कुछ क्लिप्स ले ली थी तो आप उनको एंजॉय कीजिए। पर जो मेन भवन है, जो माता जी हैं, वहाँ तो मैं क्लिप नहीं ले पाई, बिल्कुल अलाउड नहीं था, पहले ही मना कर दिया गया था। लेकिन आगे जब हम मंदिर में गए तो बहुत सारे अंदर भी अलग अलग भगवान जी हैं। नया नया अभी ये मंदिर, इसमें इनोग्रेशन डेवलपमेंट चल रहा है क्योंकि अभी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आ गया है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बनेंगी और आने वाले समय में बहुत बड़ा मंदिर होने वाला है, बहुत सारी फैसिलिटी भी यहाँ हो जाएंगी। तो हमने सारा मंदिर को घूमा, देखा, हर जगह मत्था टेका। तो आप भी इंजॉय कीजिए। और ये है उज्जैन के महाकाल मंदिर के शिवलिंग, उन्हीं की तरह बिल्कुल है। यहाँ पर ये स्थापित किए गए हैं और बिल्कुल वही लग रहा था जैसे हाँ वहाँ उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, उनके दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ी सी आगे बढ़े तो यहाँ 9 ग्रह, तो हमने इनको भी पूछा कि भाई 9 ग्रह भी, अपने जो ग्रह हैं वो भी शांत होने चाहिए और हमारा साथ दें।
तो हमने इनकी भी परिक्रमा की और खा के अपने जो 9 ग्रह हमारे शांत रहें, साथ रहें। और यहाँ पर यह है पशुपतिनाथ जी। काफ़ी मतलब अलग अलग छोटी छोटी मंदिर भी बना रखे हैं। ये है भैरव बाबा जी के। कहते हैं कि माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन जरूर करने चाहिए, तभी वो आपके जो दर्शन है, माता के दर्शन भी तभी कंप्लीट किए जाते हैं, माने जाते हैं। तो यहाँ पर हमने भैरव बाबा के दर्शन किए। ये बच्चों के भैरव बाबा थे बाल अवस्था में। यहाँ पे भी हमने मत्था टेका और इस तरह हमारी यात्रा मतलब कंप्लीट हुई। और मंदिर जब हमने पूरा घूम लिया, पूरा अच्छी तरीके से दर्शन कर लिए, सब बहुत अच्छा लगा। तो फिर हम बाहर निकल कर यहाँ पर हम अपनी अब तैयारी करते जाने की, तो ये शूज़ वगैरह हमने पहन लिए और फिर हम चल दिए अपने दर्शन करके। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे खुले खुले दर्शन हुए। 2-2.5 घंटे तो लगे, लेकिन जब माता के दर्शन कर लेते हैं ना और मंदिर में घूम लेते हैं उस पवित्र वातावरण में, तो एक ऊर्जा सी आ जाती है। तो वही हम अपनी ऊर्जा अपने साथ लेके जा रहे थे। फिर भूख का टाइम हो गया था, 2-2.5 बज गए थे हमें। और तो हमने रास्ते में ही कहीं रुक कर किसी ढाबे पे रुके और हमने खाना खाया। हमने ये नान मंगाई और डुग्गू को तो बस कोल्ड ड्रिंक पसंद है, डुग्गू ने ली कोल्ड ड्रिंक। तो भूख का समय हो रहा था और जब भूख का समय हो ना, कुछ भी खाने को मिल जाए तो बहुत टेस्ट लेते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, टेस्टी खाना था, तो बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से मैंने अपने बर्थडे मनाया। पूरा दिन बाहर हो रहा, मैं 3 से 4 बज गए थे घर पहुँचते पहुँचते, लेकिन बहुत अच्छा लगा। पहली बार मेरा बर्थडे ऐसे बनाया। तो केक वेक तो काटते हैं, घर पे बनाते हैं, लेकिन भगवान की शरण में जाकर मनाया पहली बार। और फिर ये है एक दिन पहले का वीडियो है, क्योंकि ये बर्थडे मेरा केक क्योंकि मैंने घर पे नहीं काटा अब केक, क्योंकि मेरा एक केक पहले ही कट चुका था। तो ये है मेरी क्लास के बच्चे जिन्होंने मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट दिया। एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, क्लास में एग्ज़ाम था, तो ये बच्चे मेरी क्लास में आए अपना एग्ज़ाम करने के बाद और ये मेरे लिए लेकर आए थे केक। तो और मुझे पहले ही बोला था एक दिन पहले कि मैडम हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ अच्छे से तैयार होके आना। और पता नहीं इनको कैसे पता चल गया, कहाँ से इनको कब का याद है कि मेरा बर्थडे है। तो ये मेरे लिए लेके आए थे केक। इन्होंने क्लास में केक काटा और बहुत मुझे अच्छा लगा। बहुत खुशी हुई कि मेरे छोटे छोटे बच्चे कितना याद किया, कितना प्यार करते हैं कि ये केक लेके आए और इतना इन्जॉय किया, इतना शोर मचा रहे थे कि मुझे डर भी लग रहा था कि दूसरी क्लासेस डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है। तो मैं उनको शांत कर रही थी कि शांत रहो, शांति से एंजॉय करो। बच्चों ने केक काटा और मुझे खिलाया। तो मैंने भी प्यारे प्यारे बच्चों को अपना खिलाया, जिन्होंने मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना रेस्पेक्ट देते हैं। रेस्पेक्ट तो है एक टीचर, वो मुझे प्यार भी करते हैं और मैं भी उन्हें करती हूँ। जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं, उनको सब कुछ सही गलत बताते हैं, उनके सुख दुख देखते हैं, मतलब परेशानियाँ समझते हैं, उनको समझाते हैं, तो हमारी भी एक अटैचमेंट हो जाती है बच्चों के साथ। वही मेरा इन बच्चों के साथ है। तो इस तरह से बच्चों ने मेरा बर्थडे मनाया। और फिर पूरे मतलब स्कूल में जितने भी स्टाफ थे प्राइमरी सेक्शन के, उन सबको उन्होंने केक वो बांटा भी, चॉकलेट भी दी और मुझे गिफ्ट भी दिया। और यहाँ पर बच्चे अपना एंजॉय करते हुए बहुत सारी सेल्फी फ़ोटो वगैरह इन्होंने खींचे। बस कैमरा इनके हाथ में लग गया तो बहुत कुछ इन्होंने किया, सबके साथ पिक भी ली। तो इस तरह से मेरा बर्थडे हुआ सेलिब्रेट स्कूल में और घर पे, और बहुत अच्छा लगा। तो गाइज़ आज की वीडियो मेरी यहीं तक। आई होप आपको अच्छा लगेगा, आप इसको एंजॉय करोगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे अगली नई अच्छी सी वीडियो में।